अच्छा, ये बात आप मुझसे लिखवा लें कि अगर हमने बैटिंग पहले की थी ऐसी 250 नहीं टपना, और अगर हमने बॉलिंग पहले की थी ऐसी 500 खा लेना है। ये आप अभी से बात लिखवा लें जो टेस्ट शुरू हो रहा है ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। जिस किस्म की हमने साइड जो है वो फाइनलाइज की है, जिस किस्म के प्लेयर्स को हम खिलाने जा रहे हैं, और जिस किस्म का तगड़ा सामने ऑस्ट्रेलिया का सारा है, वो ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त टीम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम को वो खिला रहे हैं, और ये सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं कि वो कहीं भी किसी मुल्क में किसी भी जगह पे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उनको गली में भी खिला लेंगे ना, तो ये टीम जो है ना, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम जिता इससे हम जीत नहीं सकते। खैर, ये इस लाइन की बात करेंगे कौन सी हम जो अपनी अपनी पूरी की पूरी टीम है, कौन सी टीम खिला रहे हैं, और उसके साथ जाहिर बात है जो आज PSL के ड्राफ्ट्स हुए उसके बारे में जो मज़े मज़े की चीज़ें हैं वो सारी आपको मोटी मोटी चीज़ें हम बयान करेंगे। पहले मैं आपको साइड सुना दूँ कि कौन से प्लेयर्स हैं हमारे पास। ज़ाहिर बात है शान मसूद जो हैं वो ऑब्वियसली कैप्टन है, और कैप्टन कैप्टन होता है, और पहली दफ़ा टीम लेके उतर रहे हैं, और वहाब रियाज एज ए सिलेक्टर जो हर चैनल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वाकयात, बड़े बड़े किस्से, बड़ी बड़ी चीज़ें सुनाते रहे कि जी हमें पता है किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, वो सारे को पूछो, वो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जो है करते रहे। अब दिस इज टाइम टू चेक हिज नर्व्स के उसने जो टीम सेलेक्ट की है, और उसके बाद जो मोहम्मद हफीज़ हैं वो भी हर चैनल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब ये लोग जो बैठ के अब इन्होंने जो टीम बनाई है, अब उस टीम के देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, और सीधा सारे हॉर्न्स लॉग भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, वो भी पर्थ में हुए, पर्थ हुआ ना, पर्थ में हुए, पर्थ की कौन सी वाली ग्राउंड में होते हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी ग्राउंड है, पर्थ पर्थ है भाईजान। फास्टेस्ट 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 ग्राउंड है वहाँ पे, और लग पता जाना है उसमें। और हम जो है, जो मैं देख रहा हूँ कि हमने जो पूरी टीम बनाई है वो ड्रॉ की टीम है, वो ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो कोई ऐसी अग्रेसिव टीम है नहीं। मैं आपको बता दूँ, बीच में बात रह जाती है, जज्बाती बड़ा गुस्सा बड़ा मुझे आया हुआ है इस वक्त। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमामुल हक जो है वो ओपनिंग करेंगे। अब ओपनिंग हम जो है इमामुल हक से करा रहे हैं, और हमें यकीन है कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें भी उन्हें कोई हरकत नहीं की थी, उसको फिर दोबारा अभी जो खिलाया था, जो पहले जो क्या वो प्रेसिडेंट 11 के साथ जो वो मैच हुआ था, उसमें भी उसने बॉगी मारी थी, 8-9 रन पे आउट हो गया सी। फिर उसको जो है उसी को खिला रहे हैं, और जो काके को जिसको लेके गए हुए हैं, उसको वो दोबारा नहीं खिला रहे। लेकिन चले कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये तो वो क्या कहते थे हमारे एक उस्ताद, उससे कहते हैं कूड़ा थे कूड़े का मैदान, पता लग जाएगा। तो ये है इमामुल हक हैं, उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्दुल्ला शफीक के बाद शान मसूद हैं, शान मसूद के बाद बाबर आजम हैं, साउद शकील हैं, और सरफराज अहमद हैं। मतलब ये जो भाई है ना हमारा मोहम्मद रिजवान, इसको जो है बड़े आराम से, बड़े स्ट्रेटेजिकली, बड़े टेक्निक से जो है वो आउट किया। असल मकसद मेरा ख्याल है इसको आउट कर, रिजवान को आउट करने का मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जो जोटा बना हुआ है बाबर और रिजवान का, इस जोटे को तोड़ें, इनको अलग अलग भी खेलने का मौका दें, ताकि ये इंडिपेंडेंट भी हों, ये एक दूसरे की आंखों से आंखें मिला के गेमे गुमे ना करें, शरारतें ना करें। इनको साइड पे कर लीजिए, ताकि ये इनको बिल्कुल जो है वो इस किस्म की हरकत ना कीजिए। लेकिन चलो कोई बात, फ़ोन आ गया, कोई बात नहीं, आइंदा फ़ोन यार दी केड़ी गल है, आवाज़ आ गई फ़ोन की यार, गुस्सा नहीं करते इसके बाद, कोई बात नहीं, खैर होती है। अच्छा, उसके बाद तो सरफराज अहमद उल्लाह इस वक्त जो है वो चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच पिच बड़ी अच्छी है। ये अलग बात है कि अभी जो प्रेसिडेंट 11 हुआ था, उसके बाद उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ शान मसूद ने 201 मारा था और डिक्लेयर हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, बस मैंने काफ़ी कर लिया उसमें। उसके अलावा हमारी पूरी बैटिंग लाइन जो है ना, 3 फ्लॉप हो गई थी। सिर्फ 40 से ऊपर कौन लोग गए थे, एक बाबर आजम गया था और एक सरफराज अहमद गया था। तो एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बड़ा हैवी टेस्ट है, इनका क्या होगा। उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा है, और फ़हीम अशरफ है, और शाहीन आफरीदी है, और आमिर जमाल है, और खुर्रम शहजाद है। अब ये देखें, आप टीम देख रहे हैं, आप इसमें आप बॉलर्स देख रहे हैं, आपने 2 पेसर्स डाले, 2 मीडियम पेसर्स ऑलराउंडर्स डाले हैं, और उसके बाद जो एक आधा स्पिनर पाके ना, चलो उन्होंने कहा जी सारा कुछ हो गया, गोल-मोल करके कर दो उसमें। अब जब हसन अली को ले गए, हसन अली जो है वो टेस्ट मैच के लिए बड़ा ठीक है, लगा रहा था घोड़े की तरह। तो हसन अली को जो है आपको लेके गए हुए थे, तो उसको खिलाना चाहिए था, क्योंकि पहला टेस्ट, पहला इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो टीम, सामने वाली टीम जो है बहुत तगड़ी, बहुत लेवल की आई हुई है। और मैं ये भी आपको दोबारा कह रहा हूँ कि भाईजान, हमने अगर पहले खेला, पहले बैटिंग की, ਅਸੀਂ 250 नहीं टपना, और अगर हमने पहले बॉलिंग कर ली कहीं, तो ऐसी 500 स्कोर खा लेना है।
तो पता नहीं क्या बनना है। ये मेरा क्लिप निकाल के रख लीजिएगा उस वक़्त जब मैच शुरू होता है उसके बाद सिचुएशन बनती है। ये हमने पूरी की पूरी टीम ही बनाई है ड्रॉ के लिए कि हम ड्रॉ से आगे हम लोगों ने जाना ही नहीं है। फैसला कर लिया हमने कि ड्रॉ से आगे हमने नहीं जाना और उसके बाद जो है वो देखी जाएगी। हमने जीतने की तरफ जाना ही नहीं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके खेल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं उसमें। और बड़ी बात होगी कि अगर कोई मैच जो है ये वाला मैच बल्कि तीनों मैचेज़ जो इस वक़्त होने हैं टेस्ट मैचेज़ तीनों, वो बड़ी बात होगी कि अगर हमने आखिर तक वो मैचेस पहुँचा लिए, मतलब 4 दिन 5 दिन तक मैचेस ले गए, तो बड़ी गल होनी है इस टीम के साथ। तो टेस्ट तो है, नर्व्स का टेस्ट है, सबका टेस्ट है अब इसमें। अभी हम ड्राफ्टिंग की बात चले जाते हैं, टेस्ट में तो बात होती रहेगी, ड्राफ्टिंग पे चले ड्राफ्टिंग पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं उसमें। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो पैटर्न में डेविड विले को ले लिया है, कराची किंग्स ने जो है वो पोलार्ड को ले लिया है और ये क्या है क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है ये रदरफोर्ड को ले लिया है और पेशावर ज़ल्मी ने नूर अहमद को ले लिया है। गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस उसमें। और उसके अलावा दोबारा अगर हम देखते हैं कि ये क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो मोहम्मद आमिर को ले लिया। मोहम्मद आमिर जो है वो फाइनली जो है वो उधर से कराची से निकल के आ ही गए हैं। हम कह रहे थे पहले बता रहे थे तो यकीन नहीं कर रहे थे, उन राह में वो आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, रिप्लेसमेंट में जो भी गया जैसे भी हुआ वो एक लंबी बहस से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाहौर कलंदर ने अपने फ़खर ज़मान को वापस ले लिया और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लाहौर कलंदर ने, जिसका मुझे बहुत खुशी है, वो है कि उन्होंने बजाय इसके कि अहमद शहज़ाद और इन लोगों के पास जाते और उन लोगों को लेके आते टीम के अंदर और दोबारा जो मैं बार-बार कह रहा था कि अहमद शहज़ाद इज़ अ गॉन केस, अब वो सिचुएशन नहीं है। तो लाहौर कलंदर ने ही डेयर किया है कि उन्होंने उसके होने होते के साथ-साथ ये जो आपका ओपनर है वो उसके साथ-साथ जो है उन्होंने साहबज़ादा फरहान को भी रख लिया है कि साहबज़ादा फरहान भी हमारी तरफ से खेलेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जे किस तरह से जो है वो फ़खर ज़मान भी होंगे, साहबज़ादा फरहान भी हों। अगर ये फ़खर और साहबज़ादा फरहान ओपनिंग कर लेते हैं, वैसे नहीं होंगे, वन डाउन ही आएगा, मेरा ख़्याल साहबज़ादा फरहान वन डाउन ही आएगा। तो अगर ये ओपनिंग कर लेते हैं दोनों इकट्ठे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बाकी गल रह जानी है पीछे, क्योंकि इन दोनों ने ही जो है ना अच्छा भला जो है वो तंबी ला देनी है सबकी। तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है उसमें। जो मुल्तान सुल्तान हैं उन्होंने डेविड मिलर को भी लिया हुआ है। इस पर आसिफ अली जो है वो इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बजाय जो है वो ज़ल्मी से खेलेंगे और अ, टैमिल मिल्स जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। कराची किंग्स से जो है वो टिम भी खेलेंगे और इसके अलावा जो है आपको ये मैंने बता दिया कि अ, साहबज़ादा फरहान जो है ना वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। इस तरह से एक और बड़ी मोहम्मद नवाज़ जो है वो ऑब्वियसली वो मोहम्मद नवाज़ कराची किंग्स चले गए और वो जो है मुल्तान सुल्तान चल गए, तो चीज़ें हम पहले ही बताते रहे हैं, चीज़ें करते रहे हैं। उसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको आखिर में ये बता दूँ कि एक बड़ा मज़े का हुआ है। जो हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी पिक जो थी वो इस बार सबसे हैवी पिक जो थी, सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही थी वो पिक ऑब्वियसली ये थी कि नसीम शाह कैसे खेलते हैं। और नसीम शाह का मैं ये आपको बता रहा था कि नसीम शाह इस बार उम्मीद है कि नसीम शाह और उनके भाई जो हैं वो हुनैन जो हैं वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। लेकिन मेरी खबर बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल झूठ खबर थी मेरी, बिल्कुल बकवास खबर थी मेरी, कोई ऐसी खबर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नसीम शाह और हुनैन और उनके बाद जो है उबैद, वो तीनों इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो सिर्फ़ नसीम शाह का पैकेज नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पूरे का पूरा ख़ानदान की ज़िम्मेदारी अपने चुक ली है। तो तीनों भाइयों को जो है वो खिला रहे हैं उसमें। और इंटरेस्टिंग बात है, चलो अच्छा लगेगा, जैसे भी देखते हैं कि किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, कितना अच्छा वो बिहेव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये जैसे-जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, जैसे टेस्ट मैच में डेवलपमेंट होती जाती है, जैसे-जैसे अब तो ख़ैर ये हो गया सारा, अब तो सब कुछ हो गया है, ड्राफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ निकल आई हैं, टीमें जो है सिलेक्ट हो गई हैं, सारा कुछ हो गया है। तो हुन ते मज़ा आएगा जदों मैदान सजेगा। और तब तक के लिए नहीं, अगले वीलॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।